देखिए, हम लोग अभी मातृ शिशु हॉस्पिटल प्रांगण में निर्मित प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। चलिए, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि खूंटी जिले के वैसे लोग जो कि सदर हॉस्पिटल खूंटी में इलाज कराने आया करते थे या फिर आने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आज भी अगर खबर को देखते हुए आ रहे हैं, तो ध्यान दें कि पुराने हॉस्पिटल में अब आपको नहीं जाना है। हम जहाँ खड़े हैं, ये प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल है, हालाँकि इसका मुख्य दरवाज़ा उस तरफ है, तो हम वहाँ अभी चलेंगे और वो आपको दिखाएँगे। हम ये बता रहे थे कि पुराने हॉस्पिटल में आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ का सारा विभाग उठकर अब यहाँ आ गया है। ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है और इस तरफ हम दिखाने का कोशिश करेंगे तो यो बिल्डिंग जो है हम हालाँकि चल के भी दिखाएँगे आपको वहाँ। वहाँ जो है सारे ओपीडी अब शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावे इमरजेंसी सेवा का जो है जो भी वार्ड बनाया गया है इसमें है, हम अभी अंदर चल के दिखाएँगे। इसके साथ ही हम चलिए पुराने हॉस्पिटल के बारे में कुछ 2 शब्द में बता देते हैं। वहाँ जो है इमरजेंसी तरफ जो है जिस तरफ इमरजेंसी वार्ड बनाया गया था उस तरफ ज़्यादा जगह नहीं थी, ज़्यादा बेड नहीं था। हालाँकि हमें लगता है जिस तरह से हमें सूचना मिली है जानकारी हमने जब इकट्ठा किया तो वहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था और जिस तरह से एक्सीडेंट हो या फिर इमरजेंसी केसेस ऐसे आया करते थे वहाँ खूंटी जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वहाँ क्या है कि जगह नहीं हो पाता था सही से। लोग कभी-कभी ऐसा भी खबर चलाना भी हम लोगों की मजबूरी हो गई थी कि पेशेंट को जो है विभाग द्वारा बाहर में किसी फर्श पर बैठाकर इलाज कराया गया था, वो भी एक मजबूरी थी विभाग की। तो अब वो मजबूरी नहीं रहा, अब जो है जगह बदल दी गई है, अब आप सदर हॉस्पिटल का पुराने बिल्डिंग में नहीं जाएँगे बल्कि नए बिल्डिंग में इसी फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल में आएँगे। इसके अलावे हम बता दें कि आप कैसे यहाँ पहुँचेंगे। अगर बहुत लोग आप में से जान भी रहे होंगे कि मातृ शिशु हॉस्पिटल जो है, ये चूँकि लगभग 1 साल पुराना हो गया तो इसको आप जान ही रहे होंगे। ये देखिए मुख्य सड़क है, खूंटी चावासा मुख्य सड़क। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इस तरफ जो है डीसी ऑफिस है, तो आप लोकेशन समझ ही गए होंगे कि हम किस जगह का बात कर रहे हैं। हालाँकि इसके और एक लोकेशन की बात करें तो ये बगल में जो है इधर दिखाएँगे हम आपको खूंटी का ब्लॉक परिसर है और ठीक उसके बगल में जो ये है अब यहाँ सदर हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया है। तो चलिए आपको लगभग लोकेशन हम बता ही दिए हैं और आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 2 मुख्य और यहाँ सड़क पहुँचने के लिए आपको बता दें कि जो आप ब्लॉक वाले रोड में घुसते हैं, वहाँ से घुसेंगे तो सीधे आप मातृ शिशु हॉस्पिटल आते हैं। तो वहाँ से आके आप देखेंगे कि ये फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल आपको वहीं से दिख जाएगा। दूसरा कि आप जब नगर पंचायत के कार्यालय जाते हैं या उस तरफ जाने का आपको देखे होंगे आपने, आप पार भी होंगे उधर से और उसके बाद उसी तरफ जो है जिला परिषद का भी कार्यालय है और श्रम विभाग भी उसी तरफ है और उस जगह को जो है राजा तालाब के भी एसडीओ तालाब के नाम से जाना जाता है। तो उस तरफ से भी आप आएँगे तो वहाँ से अब रास्ता खोल दी गई है, सीधे आप फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे। तो चलिए, ये जान लीजिए कि अब आप पुराने बिल्डिंग में नहीं जाएँगे, अगर सदर हॉस्पिटल आ रहे हैं तो अब आप जो है मातृ शिशु हॉस्पिटल प्रांगण में जो है ब्लॉक के बगल में प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल में आएँगे। चलिए हम अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस-किस प्रकार से सुविधा है। हम ये यहाँ के अंदर का भाग यानी कि अंदर में जो कुछ सुविधाएँ दी गई है, उसको दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करा देते हैं प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल के बारे में। दरअसल ये जो है 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोविड महामारी जिस तरह से था, उसे देखते हुए इसे बनाया गया था ताकि अगर कोविड रिटर्न होता है, तो फिर यही इसी प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का उपयोग किया जाता। लेकिन चलिए, अब वो दिन ना आए, अब जो है कोविड महामारी जब नहीं आएगा तब जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वो पुराने बिल्डिंग जो पुराने सदर हॉस्पिटल थे वो काफ़ी जर्जर हो चुका था। कई तरह से जो है वहाँ गंदगियाँ फैल रही थी और जगह भी काफ़ी कम था तो सदर हॉस्पिटल को यहाँ शिफ्ट किया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और दूसरी ओर हम दिखा दें कि यही प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल के ठीक बगल में इसी प्रांगण में जो है ये देखिए यहाँ अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। ये लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा जो है यहाँ एक 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब ये प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल हमें लगता है, अभी हम तो ये नहीं बता सकते लेकिन अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल को फिर जो है खाली कर दिया जाएगा प्री फैब्रिकेटेड को और सभी को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तब जो है उसके बाद देखा जाएगा कि इसे किस प्रकार से यूज़ में लाया जाएगा। चलिए फिलहाल तो हम इतना ही जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाह रहे थे। अब हम अंदर की ओर चलते हैं और वहाँ क्या सुविधाएँ दी गई है, किस तरह से एसी का, लाइट का या फिर अन्य बेड सिस्टम का या फिर दवाई काउंटर किस तरह से बनाया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। अब हम जो है
नए सदर हॉस्पिटल के दरवाजे पर आ चुके हैं। हम आपको एक झलक दिखा देते हैं कि ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ये लिक्विड ऑक्सीजन के लिए लाया गया है और ठीक इसके बगल में जो है ये मशीन है। हालाँकि इसके अलावा बात करें तो इसी मातृ शिशु हॉस्पिटल के प्रांगण में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। अगर चूँकि जिस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, तब जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। इसके अलावा पुराने सदर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। तो चलिए, इस पूरी तैयारी है यहाँ और अब हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। अब जो है हम नए सदर हॉस्पिटल यानी प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल के नीचे ही छत के नीचे आ चुके हैं और हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये हॉल नंबर 3 है, हालाँकि एक उधर से शुरू होता है, इमरजेंसी वार्ड है। इसमें देखेंगे कि पुराने हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट था उसको यहाँ पर लाके अभी शिफ्ट किया गया है और अब जो है ये महिला वार्ड है चूँकि और भी वार्ड है, आगे हम दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं ये अब व्यवस्था जो है धीरे-धीरे मजबूत हो रही है खूंटी में और इस तरफ हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि अभी हालाँकि पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है, तैयारी चल रही है, शिफ्ट किया जा रहा है। और अब हम आगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ हॉल दिखाते हैं, डॉक्टर जहाँ ये वेटिंग हॉल है और इस तरफ जो है काउंटर अलग-अलग है। ये डॉक्टर्स रूम, ये नर्स रूम और इधर जो है ये दवा यहाँ मिलेगा, यानी हम आप कह सकते हैं कि दवा काउंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हम आगे चल के सुविधा का बताते हैं। हालाँकि ये हॉल जो है यहाँ एसी नहीं लगाई गई है, जबकि पेशेंट के लिए उनकी सुविधा को देखते हुए एसी का भी व्यवस्था किया गया है, लाइट का बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ जो है फॉल्स सीलिंग लगाया गया और ये भी हॉल नंबर 2 है। हम अभी बात कर रहे थे हॉल नंबर 3 से हम लोग शुरू किए थे, क्योंकि उधर से मेन दरवाज़ा खोला गया है और ये मेल के लिए मतलब पुरुषों के लिए वार्ड है। जो भी इमरजेंसी यानी जो यहाँ एडमिट किया जाएगा या इमरजेंसी के दौरान आएगा, वो उनको इसी हॉल में रखा जाएगा। और इस तरफ देखिए, यहाँ डॉक्टर्स के लिए बैठने के लिए सुविधा है, ताकि पेशेंट यानी रोगियों के बीच डॉक्टर की उपस्थिति हो, किसी को भी जब भी ज़रूरी पड़े डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए, हम अब हॉल नंबर 1 को भी दिखा देते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, दिखाएँगे आपको और भी यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ हैं। अब ये हम लोग हॉल नंबर 1 के पास आ गए हैं। देखिए, अभी आपने सभी हॉल में देखा होगा कि पंखा, लाइट, एसी, बेड सबका सुविधा बढ़िया है। इसके अलावा ठीक उस तरफ जो है सामने आप देख रहे हैं, ये इस तरह जो सभी हॉल में व्यवस्था है कि टॉयलेट्स का जो है व्यवस्था करा दिया गया है, ताकि जो भी रोगी होगा उसे बाहर जाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। चलिए, एक झलक हम लोग अब ड्रेसिंग रूम का भी देख लेते हैं। ये हॉल है, चूँकि ये जो अभी हम आपको बता रहे थे, यही वो मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से इमरजेंसी सेवा के दौरान रोगियों को लाया जाएगा और ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ जो है प्राथमिक उपचार किया जाएगा, उसके बाद ही जो है उसे आगे के उपचार के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए, अब हम इस विषय को लेकर ना डॉक्टर साहब से मिलते हैं और जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि क्या सुविधाएँ हैं और अब जो है यहाँ शुरू जो किया गया है, तो कैसा अनुभव है उनका, हम जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब जिस तरह से हम आपको दिखाए, प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल के बारे में बताया, यहाँ का जो अंदरूनी हिस्सा है, हॉल का दृश्य जो है, वहाँ क्या सुविधा था, ये सब चीज़ हम आपको दिखाए। लेकिन इन्हीं विषयों को लेकर हम डॉक्टर साहब से जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ कैसा रहेगा, क्या सुविधा है और वहाँ क्या दिक्कतें होती थी और यहाँ क्या सुविधा है, हम ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीत पंकज। सुविधाएँ तो बहुत कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। सबको एक सेट होने में समय लगेगा, धीरे-धीरे। हाँ, वहाँ पे काफ़ी समस्याएँ थी, बहुत छोटा जगह था। एक ही वार्ड में इमरजेंसी पेशेंट, इंडोर पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, मेल, फीमेल सब मिक्स्ड रहते थे, तो दिक्कतें होती थी मरीज़ को भी। जगह कैसा था? जगह तो बहुत ही कंजेस्टेड और बहुत माने दूषित था, कहें। ये अच्छा ज़रूर है, लेकिन इसको सेट होने में समय लगेगा। अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, लेकिन अब शुरू हो गया है तो धीरे-धीरे हो जाएगा। लोगों को अवेयरनेस के लिए भी अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन है कि ये चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो अवेयरनेस धीरे से ही आएगी। अच्छा, मातृ शिशु हॉस्पिटल बगल में है और कई लोग अब तक हॉस्पिटल को जान भी चुके हैं। क्या हाँ, लगता है आपको कि ज़्यादा समय तो नहीं ज़्यादा अच्छा होगा ना, कि जैसे ऐसा है ना कि हमारे साथ हम लोग जो काम यहाँ करते हैं इमरजेंसी में, तो हम लोग में से बहुत लोग हैं एनेस्थेटिस्ट, जो
बेहोशी के डॉक्टर हैं और इमरजेंसी माने ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ता है उनका। जैसे आप इमरजेंसी वहाँ पे रहते थे पुरानी हॉस्पिटल में और अगर ऑपरेशन का ज़रूरत है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर का ज़रूरत है, तो उनको वहाँ से यहाँ आने में परेशानी आने-जाने की नहीं है, वहाँ पे कौन बैठेगा? उनको छोड़ वहाँ छोड़ के इमरजेंसी छोड़ के तो यहाँ नहीं आ सकते। वहाँ छोड़े तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ छोड़े दिक्कत तो वहाँ हाँ, दिक्कत वो तो परेशानी थी। फिर भी मैनेज करके आते थे, किसी को वहाँ बैठा के, कोई बाहर के डॉक्टर को बाहर मतलब कि अपना सरकारी डॉक्टर को ही बुला करके, जो ड्यूटी में नहीं है उनको बुला करके, थोड़ी देर के लिए बैठा के फिर आते थे और फिर जाते थे। है। अब उस सुविधा वो अब सुविधा वो मिल पाएगी। अब वो चीज़ काफ़ी हद तक यहाँ पे सुविधा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी है तो यहाँ तो 24 आवर्स एक चाहिए ही। 1 सेकंड के लिए भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर यहाँ भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी ऑपरेशन की, तो यहाँ पे भी किसी को बैठना तो पड़ेगा। ऐसे खुला या खाली छोड़ के नहीं जा सकते। सर जैसे देखा जा रहा है कि वार्ड में हाँ, पेशेंट के लिए एसी एवं तमाम तरह की सुविधाएं हाँ, दी गई है, हाँ, लेकिन डॉक्टर्स रूम, सिस्टर्स रूम और ये सब जो रूम है हाँ। उसमें फैन के भरोसे है तो नहीं, भरोसे नहीं है, ऐसा अभी लगा हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन पहले मरीज़ों को सुविधा दे दी गई है, ताकि वो शुरू से ही क्योंकि वो अब बीमार हैं, खराब हालत में आते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा सुविधा उनको पहले दे दिया गया है। यहाँ दे दिया जाए हो जाएगा यहाँ भी, धीरे से। जैसे अब अस्पताल यहाँ शिफ्ट हो गया है तो हाँ। अस्पताल आने वाले मरीजों को क्या संदेश देंगे? अगर यहाँ हाँ, आने वाले मरीज़ तो यहाँ बिल्कुल आएँ, इमरजेंसी जब यहाँ है तो यहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ हिस्सा जैसे कि खून जाँच वगैरह का डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है, उसी पुराने हॉस्पिटल में है, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा कष्टदायक है, लेकिन कोशिश रहेगी कि भविष्य में वो भी यहाँ आ जाए इसी कैंपस में। थैंक यू। डॉक्टर साहब थे अभी यहाँ, चूँकि हम लोग पहुँचे थे तो इनसे जानने का कोशिश की और इन्होंने भी जानकारी उपलब्ध कराई, काफ़ी बेहतर जानकारी रहा। तो चलिए, आप अगर खूंटी ज़िले से हमें देख रहे हैं या फिर आप आज आ रहे हैं या फिर कल आने वाले हों सदर हॉस्पिटल, तो ये जान लीजिए कि पुराने बिल्डिंग में आपको नहीं जाना है। सदर हॉस्पिटल का हम इसलिए कह रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल का पुराने बिल्डिंग में नहीं जाना है, नए बिल्डिंग में, यानी मातृ शिशु हॉस्पिटल जो है उस प्रांगण में, खूंटी ब्लॉक के बगल में, या फिर आप कह सकते हैं कि डीसी ऑफिस के बगल में 100 मीटर की दूरी होगी अधिकतम। यहाँ आप आ सकते हैं और आसानी से सदर हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे जनता को कि जो रियल इमरजेंसी है वही इमरजेंसी में आए, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में इमरजेंसी ही होनी चाहिए, है ना? जो ओपीडी मरीज़ हैं ओपीडी टाइम में आएँ और ओपीडी अलग है, ओपीडी में भी वही सेवा मिलेगी, लेकिन इमरजेंसी में उनको फ्री मेडिसिन नहीं दे सकते हम लोग। ओपीडी इसी कैंपस में है? हाँ, इसी कैंपस में है, तो ओपीडी का टाइम होता है 9 से 3। ओपीडी के पेशेंट जो कि 3, 4, 5 दिन से बीमार हैं, वो हो गए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आए ओपीडी में, और जो रियल इमरजेंसी मतलब कि तुरंत में जिसको तकलीफ शुरू हुआ, एक्सीडेंट हो गया या तुरंत बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, पेट में दर्द हो गए, तो वैसे लोग जो इमरजेंसी उसको बोलते हैं, तो वैसे लोग इमरजेंसी में आएँ और उसका लाभ उठाएँ। बिल्कुल, इमरजेंसी और ओपीडी के बारे में डॉक्टर साहब अभी आपको बताए, आप समझ भी गए होंगे, तो इस तरह की बातों को ध्यान रखें। तो चलिए फिलहाल